स्टार्टअप इंडिया में वुमेन फाउंडर्स को सिर्फ 4 रुपए। क्या है ये 4 रुपए? आज बताएंगे हम आपको इसकी शॉकिंग स्टोरी। फंडिंग गैप का एक बहुत बड़ा शॉकिंग सच। तो इंडिया में आज लड़कियां स्टेम पढ़ रही हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम्स क्रैक कर रही हैं और टेक्नोलॉजी में करियर बना रही हैं। नंबर्स भी इस बात को कंफर्म करते हैं। साल 2013 से साल 2024 के बीच हाई स्कूल स्टेम सब्जेक्ट्स में लड़कियों की एनरोलमेंट 1.7x बढ़ चुकी है और जेईई जैसे टफ इंजीनियरिंग एग्जाम्स में भी विमेन एप्लीकेंट्स लास्ट डेकेड में डबल हो चुकी हैं। मतलब टैलेंट की कमी तो देखिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब बात ये आती है कि स्टार्टअप फंडिंग में पिक्चर बिल्कुल अलग है, क्योंकि इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में हर 100 रुपए की फंडिंग में से सिर्फ 4 रुपए ही महिला फाउंडर्स को यानी विमेन फाउंडर्स को मिलते हैं। जी हाँ, ये था इतना बड़ा गैप, सिर्फ 4 रुपए एज कम्पेयर टू 100 रुपीज। पहले समझते हैं क्या है ये 4 रुपए की प्रॉब्लम। ये एक शॉकिंग डेटा सामने आया है कलारी कैपिटल के CXXO इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट से। रिपोर्ट का नाम ही है द 4 रुपी प्रॉब्लम, विमेन फाउंडर्स एंड द मार्केट गैप हाइडिंग इन प्लेन साइट। और ये रिपोर्ट एक अनकंफर्टेबल सा सच सामने रखती है। वो ये है कि इंडिया में जितनी फंडिंग पावरफुल स्टार्टअप नेटवर्क के थ्रू रेज होती है, उसमें से सिर्फ 4% फंडिंग विमेन फाउंडर्स तक पहुंचती है। मतलब अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम में 100 रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं तो 96 रुपीज मेल फाउंडर्स को जाएंगे और उसके बदले सिर्फ 4 रुपए फीमेल फाउंडर्स के पास आएंगे। सोचिए कितना बड़ा गैप है। एक तरफ जब हमारा देश कहता है कि हम जेंडर डिस्पैरिटी से बाहर निकल चुके, तो ये भी तो एक तरह की जेंडर डिस्पैरिटी ही है। अब दूसरा सवाल इस पर ये आकर खड़ा होता है कि टैलेंट है पर फाउंडर्स कम क्यों हैं? अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है। पहले 10 सालों में इंडिया में विमेन टैलेंट पाइपलाइन ड्रामेटिकली ग्रो हुई है और आज इंडिया के स्टेम ग्रेजुएट्स में विमेन का शेयर भी काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। मतलब एजुकेशन सिस्टम तो देखिए विमेन एंट्री को स्ट्रॉन्ग बना चुका है। लेकिन अब बात आती है स्टार्टअप फाउंडर बनने की, तो नंबर सडनली गिर जाते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट ये भी कहती है कि विमेन फाउंडर बनने की प्रोबेबिलिटी मेन के कंपैरिजन में सिर्फ 0.6x है। यानी एजुकेशन से एंटरप्रेन्योरशिप तक का जो ब्रिज है वहां कहीं सिस्टम लीक हो रहा है। और ये खड़ा करता है अब तीसरा बड़ा सवाल और तीसरा बड़ा शॉक, वो है वेंचर कैपिटल का हिडन बायस। और इस फंडिंग गैप की एक बड़ी वजह मिलती है वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम के अंदर। स्टार्टअप फंडिंग का डिसीजन कौन लेता है? VC फर्म्स। और VC फर्म्स के अंदर जेंडर रिप्रेजेंटेशन भी काफी अनइवन है। अगर आप देखें एंट्री लेवल पर सिचुएशन थोड़ी बेटर दिखती तो है, लेकिन वेंचर कैपिटल फर्म्स में एनालिस्ट लेवल पर विमेन अराउंड 38% ही है। लेकिन जैसे ही पावर और डिसीजन मेकिंग रोल्स की बात आती है, नंबर्स शार्पली गिर जाते हैं। पार्टनर लेवल पर जहां फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, वहां वुमेन रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 16% गिरकर रह जाती है। मतलब जिस टेबल पर फंडिंग डिसाइड होती है वहां महिलाओं की सीट्स बहुत ही कम है। नाउ कम्स द नेटवर्क इफेक्ट। स्टार्टअप फंडिंग सिर्फ आइडियाज पर नहीं चलती है, ये चलती है नेटवर्क्स पर। इन्वेस्टर्स अक्सर फंड करते हैं लोगों को जिन्हें वो ऑलरेडी जानते हैं, उन फाउंडर्स को जो उनके प्रोफेशनल सर्कल से आते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, या उन फाउंडर्स को जिनका बैकग्राउंड सिमिलर होता है। इसे कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट। और इसी वजह से फंडिंग का फ्लो अक्सर सेम टाइप के फाउंडर्स के बीच में ही सर्कुलेट होके रह जाता है। आप कहें तो एक तरह से बंद कमरे में ही रह जाता है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है विमेन फाउंडर्स के लिए कैपिटल तक एक्सेस और मुश्किल होना। अब इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि इंडिया के लिए इतना मैटर क्यों करता है, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए क्यों मैटर करता है? तो बता दें कि इंडिया आज दुनिया के लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में से एक है। फिनटेक, हेल्थ टेक, क्लाइमेट टेक, कंज्यूमर इंटरनेट, हर सेक्टर में नए स्टार्टअप्स इमर्ज हो रहे हैं। लेकिन अगर फंडिंग का फ्लो सिर्फ लिमिटेड ग्रुप तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगा
तो इनोवेशन भी लिमिटेड ही हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर महिला फाउंडर्स को इक्वल एक्सेस मिले तो इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में नए मार्केट्स, नए बिजनेस मॉडल एंड नए सॉल्यूशंस अनब्लॉक हो सकते हैं। लेकिन असली सवाल ये आता है कि क्या उनके पास एंटरप्रेन्योरशिप और फंडिंग तक की भी इक्वल एक्सेस है या नहीं, क्योंकि जब तक क्लासरूम से बोर्डरूम तक का ब्रिज स्ट्रॉन्ग नहीं होता तब तक इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम ट्रूली इंक्लूसिव नहीं बन पाएगा और शायद तब तक ये 100 रुपए की फंडिंग में से महिला फाउंडर्स को सिर्फ 4 रुपए ही मिलते रहेंगे। अब इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए, आपके इर्द गिर्द, आपके सर्कल में होना चाहिए, आपको ही ढूंढना होगा, क्योंकि जैसे जैसे देश विकसित होगा वैसे वैसे महिला फाउंडर्स की तादाद भी बढ़नी चाहिए। आपका इस पर क्या मानना है? क्या आपने भी कभी पर्सनल लेवल पर इस तरह का बायसनेस या फिर इस तरह की डिस्पैरिटी फेस की है, महसूस की है? तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।